हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार एनएमएमएस एग्ज़ाम 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम 11 मार्च को है। तो आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, बट 2 दिन बचा हुआ है। आप लोग 2 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो 1-2 दिन के अंदर जो पढ़े हैं लगभग उसी से आएंगे। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन हम लोग अभी बताएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आएंगे इसी से आएंगे। कहने का मतलब है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में सेट पोर्शन और मैथ पोर्शन आते हैं। सेट पोर्शन में जो है सोशल साइंस और साइंस पूछा जाता है और मैथ पूछा जाता है। तो हम आप लोगों के लिए सोशल साइंस और साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, क्योंकि साइंस में 35 क्वेश्चन और सोशल साइंस में 35 क्वेश्चन आएंगे। तो 35 क्वेश्चन साइंस के, 35 क्वेश्चन सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन आपको कम से कम 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन लगभग अराउंड 700 के लगभग में कराएंगे। और आप लोगों को जैसा कि इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, हम आज आपको 2 से 3 लेक्चर सिर्फ हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जितना बता दिया जाएगा इससे बाहर आने ही वाला नहीं है। और साथ ही साथ भूगोल का, सिविक्स का, सब का जो है क्वेश्चन करवाएंगे। जो आपका सोशल साइंस का जितना भी पोर्शन होगा वो पूरा क्लियर कर देंगे 5 से 6 लेक्चर में। तो आप मेरे साथ जुड़कर अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। तो अभी हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ये हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा और 1 या 2 लेक्चर होगा हिस्ट्री का, जिसमें कि पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। कब हुई है? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है बाबर था। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगलों का अंतिम बादशाह जो है बहादुर शाह जफर था। क्या था? बहादुर शाह जफर था। अगले क्वेश्चन की अगर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की कब बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है? तो 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया? तो सल्जुक तुर्कों ने। किसने? सल्जुक तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर
4 आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार कर लिया था? तो 1453 ईस्वी में। कब कर लिया था अधिकार? 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? भाई कोलंबस ने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी क्वेश्चन है कि 1492 ईस्वी में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज किसने की? तो यूरोप से भारत तक की जलमार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था जी? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था जी? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? तो किसके विरुद्ध शुरू हुआ? चर्च और पोप के भ्रष्टाचार। चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इटली से। किससे? इटली से। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो मार्टिन लूथर जो है जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? तो 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? जेफरसन ने। किसने किया था? जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था जी? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? तो पूंजीवाद का उदय जो है आधुनिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था जी? जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी की। किसकी हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी की। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक एवं प्रशासन। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर का हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था भाई? लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित था? तो कहाँ पे स्थित था? शायद आगरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ग्वालियर होगा। कहाँ पे होगा? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम। ओह, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो पुत्री थी वो किसका था? बाबर का। किसका? बाबर का। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो करने वाले थे वो नादिर शाह थे। कौन थे? नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? तो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में। कब बना है? 1740 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति 1650 ईस्वी में मिली है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब कब बना? तो 1756 ईस्वी में जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई? तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई में कौन विजयी हुआ? तो प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या हुआ? विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? तो मीर जाफर को बनाया। किसको? मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? तो दोहरा शासन। क्या होता है? दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भयंकर अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था?
तो किस पर, निज़ाम पर। किस पे, निज़ाम पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके, हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके जो है अधिकार कर लिया था? तो वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने जो है अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? डलहौजी ने 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो है कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का शासक था जी? हैदर अली कहाँ का शासक था? आप लोग ज़रूर इसको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप छोड़िए कमेंट में क्या बताइएगा, हम ही बता देते हैं। मैसूर का, कहाँ का शासक था? मैसूर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों को। किसे पराजित किया था? अंग्रेजों को। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना? तो टीपू सुल्तान बना। कौन बना? टीपू सुल्तान बना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वेलेजली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया? वेलेजली ने जो है कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया? तो 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। ये हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके इसको नोट कीजिएगा, 1761 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार कर लिया? तो अंग्रेजों ने जो है मराठा राज्य पर 1817 ईस्वी में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन इसी में है। हम बोलते हैं, रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो रंजीत सिंह जो है कहाँ के शासक थे? पंजाब के। कहाँ के शासक थे? पंजाब के। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? 1843 ईस्वी में। सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? 1843 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू की? सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पास किया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था भाई? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 1912 ईस्वी में। कब किया गया? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार को उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जमीन की अस्थाई बंदोबस्ती किस गवर्नर ने की? जमीन की अस्थाई बंदोबस्ती जो है किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने और कब किया? तो विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में
जो है सती प्रथा का अंत किया है। और मैं आप लोगों से इस जगह एक क्वेश्चन करने वाला हूँ कि विलियम बेंटिक जो है किसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देंगे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। ये तो जान गए, लेकिन किसकी सहायता से किया था ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन होगा 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था। तो संथाल आदिवासियों ने। किसने? संथाल आदिवासियों ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के जमींदारों ने कब विद्रोह किया। दक्षिण भारत के जमींदारों ने कब विद्रोह किया। तो 1795 ईस्वी के से 1805 के बीच। 1795 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय सैनिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब किया गया। तो प्रथम विद्रोह कब किया गया? 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1830 ईस्वी में से 1857 ईस्वी तक कौन सा आंदोलन चला। 1830 ईस्वी से 57 ईस्वी तक वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला? वहाबी आंदोलन चला। अब ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को हम क्या मानते हैं। तो वो हम मानते थे क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या मानते थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ आप लोग बताएंगे ज़रा सा। बंगाल से। कहाँ से? बंगाल के मेरठ से, ठीक है। बंगाल से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में जो है ना विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का नेतृत्व करने के लिए वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में विद्रोह के विफल होने का सर्व प्रमुख कारण क्या था। नेताओं में संगठन और एकता का अभाव। नेताओं में संगठन और एकता का अभाव। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह किस प्रकार का था। तो वो कौन सा विद्रोह था? धार्मिक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? धार्मिक विद्रोह था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है विद्रोह के बाद विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते थे। विद्रोह के बाद जो है विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते थे। मुगलों के राज को पुनः स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। तो 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से कब प्रारंभ हुआ। तो अब ऑप्शन देखते हैं, नीचे होगा ऑप्शन 1858 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से, 1860 ईस्वी, 1910। तो 1858 ईस्वी से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहला वायसराय कौन था। तो भारत का जो पहला वायसराय था
कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया। तो भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम 1861 ईस्वी में बनाया गया है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय में रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में रेल सेवा जो है 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच चला था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो सती प्रथा को जो है विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में नील और चाय उद्योग पर किनका नियंत्रण था। तो वहाँ के जो है भारत में नील और चाय का, तो वहाँ जो ब्रिटेन थे, अंग्रेज थे, उनके पूंजीपतियों का जो है उस पर क्या था, नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है। 1907 ईस्वी में। कब हुआ है, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ रिपन ने, किसने, रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक कैसा प्रशासक था। विलियम बेंटिक जो है कैसा प्रशासक था, तो उदारवादी था। क्या था, उदारवादी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर के बन जाने से क्या हुआ, ब्रिटेन और भारत की दूरी घट गई। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है किसान भूमि में सुधार क्यों नहीं कर सकता है। क्योंकि पूंजी की कमी थी। क्या थी, पूंजी की कमी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1943 ईस्वी के बंगाल में अकाल में कितने लोग भूख से मर गए। तो लगभग 30 लाख। कितने, लगभग 30 लाख। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों का प्रधान उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो है अंग्रेजों का जो है प्रधान मुख्य उद्देश्य था आर्थिक शोषण करना। क्या था, आर्थिक शोषण करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी राज्य में किसानों का शोषण कौन लोग करता था। तो सरकार और जमींदार लोग वहाँ के करते थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है यातायात और संचार के साधनों में सुधार किसके समय में हुआ था। तो यातायात और उनके साधनों में जो है सुधार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य। क्या है, कैवल्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। तो 228 रुपया। कितना था, 228 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो शायद एक मिनट ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन से किनका संबंध था? अलीगढ़ आंदोलन से जो है सर सैयद अहमद खां का संबंध था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने जो है चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में जो है क्या किया था? प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म का जो है जन्म कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद बरेलवी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो धर्म सुधार आंदोलन। कौन सा? धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता के लिए कौन सा मार्ग चुना गया? तो कौन सा मार्ग चुना गया जी? संवैधानिक मार्ग। कौन सा मार्ग चुना गया? संवैधानिक मार्ग। अगला यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास कब से प्रारंभ हुआ? तो 19वीं सदी से। किस सदी से? 19वीं सदी से जो है यूरोप में राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग जो है प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के लोग राष्ट्रवादी विचारों से कैसे परिचित हुए? भारत के लोग राष्ट्रवादी विचारों से कैसे परिचित हुए? तो पश्चिमी संपर्क और पाश्चात्य शिक्षा से। पश्चिमी संपर्क और पाश्चात्य शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता कौन थे? भारत में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का घोषणा किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है,
कांग्रेस ने प्रारंभ में कैसी नीति अपनाई? तो कांग्रेस ने जो है ना प्रारंभ में नरम नीति अपनाई। क्या अपनाई? नरम नीति। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रभाव कब से बढ़ने लगा? 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान ने रूस को कब हराया था? जापान ने जो है रूस को कब हराया था? तो 1905 ईस्वी में। कब हराया था? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना कब घोषित की? तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को अपनी योजना जो है प्रस्तुत की थी, ठीक है, घोषित की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन जो है की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे आंदोलन का हथियार बनाया? तो सत्याग्रह को। किसको? सत्याग्रह को जो है हथियार बनाया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो तो 1942 ईस्वी को। 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, काकोड़ी कांड। काकोड़ी कांड जो है काकोड़ी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कब हुआ है? 1925 ईस्वी में जो है काकोड़ी कांड हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की हत्या कब की गई? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1930-31। 1930-31। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? तो 7 फरवरी 1928 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है कब की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका फोर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है,
12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? तो दांडी की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? दांडी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, बिहार में भयंकर भूकंप जो है कब आया था? तो बिहार में जो भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल नहीं है? तो शेर शाह सूरी जो है इसमें मुगल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि इसमें 145 क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाया गया, ये 145 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 1 या 2 लेक्चर हिस्ट्री का लेकर आएंगे जिससे कि पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी और सिविक्स ये सब भी 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा जिससे कि आपका सोशल साइंस का जो 35 क्वेश्चन आने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा। और साथ ही साथ साइंस का भी जो है अभी 1 लेक्चर हो गया है। इसी तरह एक लेक्चर करके 11 तारीख के पहले, यानी कि आज 8 हो गया, 9, 10, कल से परसों तक में जो है 500 क्वेश्चन साइंस का और 700 क्वेश्चन सोशल साइंस का करवाने वाले हैं। जो 70 नंबर आपके सेट पोर्शन का जानिए पूरा खात्मा होने वाला है इस क्लास में। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको इस एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर भेज सकूं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।